नाज़रीन, बात हो रही है अरबों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन अंधेरे ही फिर भी कौम का मुकद्दर ठहरे। राजा रियाज साहब, बात हो रही थी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी वाजे हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी से ये कहा है कि कोई भी काबिल जिक्र इन्वेस्टर था ही नहीं। क्या वाकई को पुराने प्लांट और पुरानी मशीनरी इंपोर्ट की गई थी? जी मोहतरमा, इस तरह नहीं बात है, ना इस तरह इतना बड़ा कोई फ्रॉड कर सकता है। इस मुल्क में मीडिया आज़ाद है, यहाँ पे बहुत सी एजेंसीज काम कर रही हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये इसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। अब जब नैब में केस जाएगा, इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक रिवाज चल गया है कि एक इल्ज़ामात की आप किसी पे कह दें और उसके बाद सोचे समझे इल्ज़ाम लगा दिए जाते। आप इसकी इंक्वायरी होने दें, जो जिम्मेदार। हाँ, मैं आपकी एक चीज़ से बिल्कुल पूरी कौम के सामने मैं एग्री करता हूं कि जिस किसी ने इस मुल्क में जिस किसी जगह पे करप्शन की है उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। इसमें चाहे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, चाहे MQM की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे इमरान खान के साथ जो लोटे हैं उनकी हो, सबको पकड़ना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कहें ना कि सारे मौलवी एक जगह हैं और सारे ईमानदार हैं, तो ऐसी बात नहीं। इमरान खान के साथ भी जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो आज इमरान खान के बड़े बड़े ओहदे सारे उनके पास है। मुस्लिम लीग में भी खुदा न खास्ता कोई खाना काबा के जो मौलवी साहब हैं वो नहीं है। मुस्लिम लीग में भी बड़े बड़े लुटेरे डाकू बैठे हैं। राजा रियाज साहब, लेकिन अवाम को तो बिजली चाहिए ना, अब अवाम केसेस के पीछे कैसे लग जाए? अच्छा, इसमें अवाम थोड़ा इंक्वायरी होने दे, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अवाम अदालत में आए, अवाम नैब में आए, केसेस सामने हो। किसी को माफ नहीं करना चाहिए। जिस किसी ने करप्शन किया उसको सजा मिलना चाहिए। आपके साथ 100%। नहीं, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सब जो बात कर रहे हैं ना, उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लें। मैं आगे जानबूझ के मैं उस मुअज़्ज़ज़ रुकन का नाम नहीं ले रहा था। उनका नाम है फैसल सालेह हयात, जो आज वफाकी वजीर हैं, वजीर हैं हाउसिंग के। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। उनको बहुत कहा गया कि आप वापस कर लें इस केस को, उन्होंने वापस करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ही इस पे इल्जाम, अब देखें ना, मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है कि एक कैबिनेट का रुकन है, वो जब ये इल्जाम लगा रहा है और साथ उसके एविडेंस दे रहा है और कुरान उठा रहा है कि ये इस शख्स ने करप्शन की है, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के पास या नैब के पास तो कोई अब दूसरा राय रह नहीं जाती, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। अब जहां तक करप्शन की बात है, आप उस रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 8,500 बिलियन की 4 साल में करप्शन हुई है। खुदा का खौफ करें यार। अब मतलब आप दूसरों पे इल्जाम लगाने शुरू कर दें कि इस सियासी जमात में इतने लोग करप्ट हैं, इस सियासी जमात में इतने करप्ट हैं, तो इसका मतलब आप ये जवाब पैदा कर रहे हैं कि चूंकि उन सियासी जमातों में लोग करप्ट हैं, लिहाजा हमारी करप्शन जो है ना वो बिल्कुल जायज़ है। बल्कि एक और मैं आपको वाकया, यहाँ पे इनका एक वफाकी वजीर था, उसने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि करप्शन हमारा हक है। ये तो मतलब रिकॉर्ड पे बात है, ये कोई ढकी छुई बात नहीं है। अब इसमें अगर आप लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो मैंने अभी आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताई है चाइना और ईरान की सामने, उसमें क्या कवायद है। और फिर डॉक्टर साहब की बात, फिर मेरा ख्याल में फिर वो मैं उस बात को मान लूंगा कि वो कहते हैं जी इसमें पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए उनसे आप बिजली नहीं दे रहे। ठीक, शेख रुहेल असगर साहब, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, ऑपोजिशन ने इतनी देर से स्टैंड क्यों लिया? अब आप आखिर में आकर, जब 4 साल गुजर गए, इलेक्शन ईयर है, आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, 4 साल गुजार लिया आपने एज ए फ्रेंडली ऑपोजिशन। नहीं, आपको ये गलत फहमी है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने डॉक्टर साहब को मैं बता रहा था कि आज से 2 साल पहले ऑन रिकॉर्ड मेरी जाती तकरीर मौजूद है कौमी असेंबली में, जो मैंने बिजली और पानी का वजीर उस वक्त ये राजा परवेज अशरफ था, जिसको मैंने वो तकरीर सुनाई थी। और उस वक्त मैंने उसको कहा था कि ये तुम जो कुछ कर रहे हो, ये तुम यजीदियत कर रहे हो, ये तुम्हारा एक्ट अच्छा नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है। 1 साल पहले भी हमने इसी इशू पर रैली निकाली थी, आज फिर हम उसी रैली निकाल रहे हैं, लेकिन हम एक दायरे में रहकर, एक चीज में रहकर हम उसको करना चाहते हैं। हम इसको मादर बिदर आज़ाद नहीं करना चाहते। हम अपना मौक़िफ़ जो है सड़कों में बयान करते हैं। आप कौमी असेंबली की पूरी कार्रवाई उठा के देख लीजिए, कौन सा ऐसा दिन है जो इस एनर्जी क्राइसिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे अपना आवाज़ नहीं उठाई।
लेकिन अब जब इन्होंने करना ही कुछ नहीं है, जब इनके मतलब जहन में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सके? फिर रास्ता तो हमारे पास वही है ना। शेख रोहेल असगर साहब, ये रास्ता अगर पहले अगर इख्तियार किया जाता लॉन्ग मार्च का, या ऑपोजिशन अगर सही किरदार उस वक्त अदा करती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। उस वक्त आप लोग फ्रेंडली ऑपोजिशन। आप मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो आपको कहता हूं कि आप कौमी असेंबली की कार्रवाई उठा के देख लीजिए कि हर लम्हे हमने इनकी तवज्जो इस तरफ मकबूल कराने की कोशिश की है। अब हुकूमत तो इनके हाथ में है, उसको तो इन्होंने करना है। अब जब कालाबाग डैम के मतलब बात की थी तो उन्होंने कहा जी कालाबाग डैम तो बनेगा ही नहीं, क्यों, उसमें तो मफाहमत की बात है, वो तो जनाब सियासत की नजर हो गया। अब उसमें हम तो एक चीज की निशानदेही कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अब हम इसको दुरुस्त कर दीजिए। लेकिन शेख साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो कोई स्टेप नहीं लिया ना, लैपटॉप्स बांट दिए लेकिन कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया। मैं आपको उस बारे में आपको, जब आपने 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को इंपावर किया है, तो अब देखें, मैं जी तो आपको अर्ज करना चाह रहा था, अब पंजाब के पास सवाए एक कालाबाग डैम के जिसको बनाया जा सकता है, उसके अलावा हाइड्रो पावर कोई नहीं है। नहरों पे आप नहीं लगा सकते, नहरों हर दूसरे दिन बंद होती हैं। क्यों नहीं लगा सकते? अब दरिया जो गुजर रहे हैं, अब उसमें तो सिर्फ एक ही दरिया आपका दरिया सिंध है जिसपे आप बंद बांध सकते हैं, तो उसमें फिर ये शोर मचाएंगे, एक बात होगी। अब दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपने काम शुरू, मैं ये कहता हूं इतने क्लीन अरसे में पंजाब गवर्नमेंट ने 16 MOU साइन किए हैं चाइना के साथ, जिसमें विंड एनर्जी भी है, जिसमें सोलर एनर्जी भी है, जिसमें कोल एनर्जी भी है। अब इसके मतलब आपको जो समरात है वो तो फिर थोड़ी अरसे के बाद शेख साहब ये बता दीजिए बस कि इंप्लीमेंट कितने हुए, कितने पर काम शुरू हुआ? जी मैं वो कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको अब आपके प्रोग्राम में शायद इतना वक्त नहीं होगा कि मैं आपको बता सकूं कि विंड के लिए पूरा 1 साल वहां पे आपको उसकी करना पड़ता है, उसके देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि यहाँ हवा कितने % है। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो हो गई तैयार ना, 2 साल पहले आपने एक्शन लिया था। मैं वही कह रहा हूँ, वो अब चाइना वालों ने वो भी, अब देखिए वो चाइना वालों ने विदाउट कॉस्ट, ये बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, विदाउट कॉस्ट चाइना वालों ने अपनी खिदमत पेश की हुई है उस पर, जो वो उस पे काम कर रहे हैं, कोल पे भी वो काम कर रहे हैं, वो विंड पे भी काम कर रहे हैं, वो आपकी सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको 1 साल या 1 साल के बाद आपको नजर आएगा जो ऑन ग्राउंड ये सारे काम होंगे। ठीक है, राजा रियाज साहब से भी बात करते हैं। राजा रियाज साहब, आपसे भी पूछते हैं, शेख रोहेल असगर ने जो बात की आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? पहले डॉक्टर अलवी साहब बात करना चाह रहे हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि गुफ्तगू को इधर उधर ले जाना, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग में भी बहुत सारे लुटेरे डाकू हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि क्योंकि मुस्लिम लीग में है लिहाजा पीपल्स पार्टी में भी होने चाहिए, लिहाजा दूसरी पार्टी में भी होने चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बात राजा साहब ने बड़ी सही कही। भी बड़े आगे हैं डॉक्टर साहब, आप में जितने लोटे आए और जितने डाकू आए हैं आपको समझ आ जाएगी आपकी पार्टी। आप मेरी बात तो सुन ले जनाब अली, आप मेरी बात सुन ले, पहले आपके लुटेरों का जिक्र हो जाए फिर हमारा भी कर लीजिएगा। पहले तो अभी जो बात हो रही है ना वो तो उस लूट मार का हो रही है जो इस जमाने में हुआ है, तो वो बात तो सुन ले, आपकी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे। आप मेरी बात तो सुन ले हुजूर वाला, मैंने आपकी बात बड़े सब्र से सुनी थी, आप मेरी बात सुन लिए, फिर आपको मौका मिल जाएगा जवाब देने का। दूसरे, इन्होंने ये कहा कि जनाब जो भी बहरान है इसके अंदर ये तहकीकात की जाए और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि माफ़ नहीं किया जाएगा। मैंने तो ये कारकी रेंटल पावर के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है, तो फिर ये प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी लेकर आएंगे या प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटी लेकर आएंगे। तीसरी बात मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर वाला मेरी बात सुन लीजिए, आपकी भी सुन ली थी सब्र के साथ, फिर आप कर लीजिएगा, मैं तो अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, नुकात रख रहा हूँ। फिर इन्होंने ये कहा कि जी अब नैब तहकीकात करेगी। मैं पढ़कर सुनाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है। कोर्ट ने ये कहा कि मैसिव एम्बेजलमेंट हुई है, मैसिव एम्बेजलमेंट हुई है इन दी अफेयर्स ऑफ शरकपुर, रेशमा रेंटल, कारकी, गल्फ रेंटल वगैरह। और कोर्ट ने ये कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये कह रहे थे कि ये लोग खुद हिसाब लगा लेते हैं जितने मौलवी हैं, पता नहीं किस मौलवी का ये जिक्र कर रहे हैं, मगर कोर्ट ने ये कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, रुपीज इसमें खर्च किए गए और मैसिव करप्शन हुई है, मैसिव एम्बेजलमेंट हुई है। कोर्ट ने ये कहा है जनाब, जो आप कह रहे हैं ना कि अब नैब पर टाल दो क्योंकि अब जाने के दिन करीब आए हैं तो चीजें टालते चले जाएं, अब कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब राजा परवेज अशरफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो मिनिस्टर थे उस वक्त के। तो जनाब वाला कोर्ट ने कह दिया है कि एम्बेजलमेंट हुई है, मैं तो कोई नई बात नहीं कह रहा,
कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है, कोर्ट के अंदर प्रूव हो गया है। उन्होंने नैब को सिर्फ ये कहा है कि और जो लोग मुलव्वस हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं मिसाल के तौर पर कार्की के अंदर, कि उन लोगों को तलाश किया जाए, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मगर कोर्ट ने बाय नेम राजा परवेज अशरफ को कहा है कि राजा परवेज अशरफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जनाब आला, इतनी क्लियर कट बातों को टाल मटोल से नहीं चलेगा मामला। ये अब ये बहुत सारी बातें खुलेंगी, सिर्फ ये आरपीपी का नहीं है, आप हर लेवल पर मैं आपसे कहता हूं कि बातें खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो पीआईए और रेलवेज और ये सब कुछ हुआ है वो सब खुलेगा। मगर आज का मौजू क्योंकि रेंटल पावर था, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपनी एनर्जी की पॉलिसी रखी है जिसके अंदर ये क्लेम किया है हमने कि 6 महीने के अंदर लोगों को डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा और 4 साल में लोग भूल जाएंगे कि कोई बिजली का फुकदान भी था। अगर ये हुकूमत सीरियस हो जाती तो ये इसके पास 4 साल काफी थे कि इस बहरान को कम करें। इन्होंने बहरान कम नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है। इन्होंने वो टोपी ड्रामा किया है ना जिसको सर्कुलर डेब्ट कहते हैं। सर्कुलर डेट की वजह से हमारा अपना प्रोडक्शन कमजोर हो गया। यानी वरना अगर सर्कुलर डेट होता 4 साल बहुत थे। अगर हुकूमत संजीदा होती इन मसाइल को हल करने के लिए, आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं रहील असगर साहब ने जो कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आजम रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा वजीर आला और 4 साल से हैं। अगर इन दोनों राजा रियाज साहब, प्रोग्राम में वक्त बहुत मुख्तसर है, थोड़ा क्विकली और थोड़ा मुख्तसर इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। अगर इन दोनों मियां बरादरान के टेन्योर में 1 मेगावाट भी बिजली पैदा की हो, जो मुझे आप उनके दौर में तो सरप्लस थी बिजली। दूसरे नंबर पे मेरे ये भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं, पंजाबी में उर्दू में कह रहा हूं, उन्होंने कहा है तहकीकात करनी है। अगर कोई साबित हुआ, राजा रियाज साहब, मियां बरादरान को छोड़ दें, बिजली की यकीनी फराहमी वजीर आजम की जो ऐलान करदा पहले 100 दिन की तरजीहात थी उसमें शामिल थी, क्या हुआ उनका वादा, कहां गई वो तरजीहात? देखिए मोहतरमा, इस मुल्क में बिजली का बहरान है और वो जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये एक हकीकत है। इसकी सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डालना ज्यादती है। इसके डिक्टेटर जिम्मेदार हैं, इसके मियां नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं और हम इसको फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसको हल करके रहेंगे। हमारा कौम से वादा है और हम पूरा करेंगे। राय साहब, आप भूल गए पीटीआई भी जिम्मेदार है। आरपीपी के जिम्मेदार तो यही हुकूमत है ना, आरपीपी की तो यही हुकूमत जिम्मेदार है ना। आरपीपी आपने जो यहाँ पे मीडिया ट्रायल हुआ, लोगों को भगाया गया, लोग पैसे छोड़ के भाग गए, उसके बाद आप जिम्मेदारी हमारे पे फिक्स करने की कोशिश ना करें। हम हर किस्म की तहकीकात के लिए आ रहे हैं। राजा रियाज साहब, अगर इन्वेस्टर्स को भगा दिया गया तो ये जो 8 कंपनीज थी, कौन सी जो नहीं भागी? में वाफर बिजली थी। राजा रियाज साहब, आपने कहा इन्वेस्टर्स को भगा दिया गया, तो ये इन्वेस्टर्स तो भागी, 8 कंपनीज कौन सी थी जो कि नहीं भागी, जो मौजूद है मुल्क में, जिन्होंने रेंटल पावर प्लांट्स लगाए? वो तो मौजूद जी, यहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा हुआ, जिस तरह लोग कोर्ट्स में गए, जिस तरह इल्जामात लगाए गए वफाकी वज़रा पर, उनकी रोशनी में लोग भाग गए। लोगों ने प्रोजेक्ट अपने नहीं लगाए और ये लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए। इल्जामात की तो बात ही नहीं हो रही राजा रियाज साहब। सुप्रीम कोर्ट का तो वर्डिक्ट आ गया ना, उन्होंने कहा कि तमाम गैर कानूनी है ये मंसूबे। इल्जामात की तो बात ही नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि तमाम गैर कानूनी मुआहदे थे। अपने मेहमानों का, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। यहाँ पर आप अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं कब तक @DawnNews.tv पर। नाज़रीन, तवानाई के बहरान का हल जल्द निकालना होगा और इसके लिए जरूरी है कि ज़ाती मफादात से ऊपर आ जाया जाए और इनफरादी मफादात की बात ना की जाए और मुल्क की मफाद की बात की जाए, अवाम के मफाद की बात की जाए। मुल्क वसाइल से माला माल है इस वक्त हमारा, और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इन वसाइल को सही इस्तेमाल किया जाए और शर्त सिर्फ यही है कि वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।